Long writing section, letter to the editor. लेटर टू द एडिटर ही सीखना है अभी फर्स्ट टाइम में। और जॉब एप्लीकेशन लिखने सीखना है सेकंड टाइम में। अभी तो फ़िलहाल तो यही है, सिलेबस सिंपल दे रखा है। लेटर टू द एडिटर। क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए रिनाउंड न्यूज़पेपर। लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली। नेशनल डेली न्यूज़पेपर का नाम नहीं है। नेशनल डेली शब्द आ गया तो हमें न्यूज़पेपर का एडिटर को लेटर लिखना है। नेशनल लेवल में जाने वाला अखबार है नेशनल डेली। कुछ लोग उसको अखबार का नाम मानते हैं, नहीं, अखबार का नाम हमें लिखना है। नेशनल लेवल में जाने वाला अखबार कौन सा होता है, कुछ नेशनल लेवल में जाने वाला अखबार का नाम पढ़ के रखना। यहाँ तो स्टेट लेवल का है, राजस्थान पत्रिका, और ये कौन सा भास्कर, दैनिक नवज्योति, ये सब कुछ स्टेट लेवल का एग्ज़ाम न्यूज़पेपर है और हम पढ़ते समय इसका विशेष ध्यान दें। तो यही है बस अभी ध्यान देने वाला। लेटर टू द एडिट के लिए सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है। पहले बताया अपने एड्रेस में नाम नहीं लिखता है, या एग्जाम्पल दे रखा है, एक पेज मैंने निकाला है उसको समझाने के लिए। और उसमें एड्रेस 31 शास्त्री नगर ट्रिची करके एक एड्रेस है, ये अपना एड्रेस है। उसके बाद डेट लिखना है। डेट लिखने का तरीका पहले ही बता रखा है, नोटिस में भी बताया था। और पहले डेट लिखें, फिर मंथ लिखें, फिर ईयर लिखें। दोनों का बीच में एक लाइन छोड़ना होता है और उसके बाद एक लाइन छोड़ के एडिटर का एड्रेस लिखें। पहला लाइन में द एडिटर लिखना है, एडिटर के आगे दी लगाना है, भूलना नहीं। सेकंड लाइन में अखबार का नाम लिखना है। मैंने पहले बोला डेली, नेशनल डेली। डेली हमारे इधर आने वाला अखबार है, वो अखबार का नाम नहीं है डेली, हमें अखबार का नाम लिखना है। क्वेश्चन में दे रखा है तो वो उतारना है, नहीं है तो हमें एक अखबार का नाम लिखना है। समझ रहे हो ना? थर्ड जगह में लिखे, थर्ड लाइन में लिखेंगे जगह का नाम। इसमें जो केरला लिखा हुआ है तो हमें जगह का नाम पता होना चाहिए। ये नेशनल डेली कहाँ से पब्लिश होता है? जयपुर, कोटा, जोधपुर वगैरह वगैरह में होता है, राजस्थान हो तो। बाकी और जगह है तो कुछ जगह ध्यान देना, बड़े बड़े शहरों से इसका मतलब प्रकाशन होता है। दी एडिटर, अखबार का नाम लिखें तभी भी दी का प्रयोग करना है। और थर्ड लाइन में जगह का नाम। पहले अपना एड्रेस, लीव वन लाइन, राइट डेट, लीव वन लाइन, राइट टू एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द एडिटर। एडिटर शब्द से पहले दी लगाना, एडिटर का ई कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में अखबार का नाम का पहला 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 अक्षर कैपिटल होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा रहेगा ऑफ वगैरह आता है तो ऑफ को कैपिटल में डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इधर टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखता है द टी कैपिटल होना है, टाइम्स का टी कैपिटल होना है, ऑफ का ओ छोटा, इंडिया का आई कैपिटल, वैसे तो कैपिटल लिखना है। लेकिन आजकल कंप्यूटर लैंग्वेज में सब पता नहीं, अपना मर्जी से स्पेलिंग लिखना सीखा, कोई फ़ायदा नहीं है।
एग्जामिनेशन में मार्क स्कोर करने के लिए जो एग्ज़ाम रूल्स है उसी के हिसाब से लिखना होता। एंड लीव वन लाइन एंड राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्वेश्चन में मिलता है तो उस क्वेश्चन में से हमें सब्जेक्ट उतारना है। लीव वन लाइन एंड गिव सल्यूटेशन, सर मैडम जो भी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, लेटर लिखना है। जो भी लिखना है पैराग्राफ वाइज लिखना है, तो पैराग्राफ चेंज करके जो सब्जेक्ट मैटर है, बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर वी हैव टू राइट द लेटर। इफ देयर इज ए नीड ऑफ चेंजिंग पैराग्राफ वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू दैट। कंक्लूशन में हम लिखते हैं ये सजेशन है या एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, जो भी है। आई होप दिस लेटर ऑफ माइन विल फाइंड ए सूटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर डेली। इसमें लास्ट लाइन में लिखे रखा है, उसका रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेटर है वो आप अपना अखबारों में छापोगे। इस तरह से रिक्वेस्ट भी करता है, सजेशन भी देता है। वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा क्या है, एडवाइस है। लीव वन लाइन एंड राइट योर्स फेथफुली। उसका नीचे क्वेश्चन में जो नाम दे रखा है वो नाम लिखना है। तो नॉर्मली हम ये लिख के आया। पिछले साल भी लेटर सीखा है, वो लेटर का जो वही मॉडल है इधर भी, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, फॉर्मेट तो सेम है। वो फॉर्मेट दे के आपको बस लेटर लिखना है। ज़्यादा जानकारी के लिए एग्जाम्पल करके करके देख लें। जब तक ऑफलाइन नहीं होगा तब कोई आमने सामने का लड़ाई नहीं होगी। तो इसलिए केवल फॉर्मेट समझ के अपन को क्या लिखना है, 2-3 लेटर पढ़ के देख लेना, तब मालूम पड़ेगा। उसके लिए 2-3 लेटर का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस बुक में तो दे रखा है, उसमें से करना है। ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेटर टू द एडिटर डाल के, लेटर टू द एडिटर फॉर क्लास 12 CBSE डालने से आपको लेटर टू द एडिटर खूब एग्जाम्पल मिलेगा। उसका एग्जाम्पल देखना। कुछ लोग सोचे अरे यूँ ही तो हो जाता है, मतलब चलने दो, उस बाद में देख लेंगे, बाद में ही रह जाएगा फिर। तो उसको तैयार कर लो, प्रिपेयर कर लो। फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। अब कंप्लीट सिलेबस पूरा हो गया। अब पढ़ना इट इज़ योर ड्यूटी। अगर किसी को रिविज़न चाहिए तो रिविज़न का वैसे ज़रूरत नहीं। अप्रैल से क्लासेस रेगुलर चलते आ रहे, पर रिविज़न तो बहुत दूर की बात है। फिर भी कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्फॉर्म करें, तभी तो रिविज़न करेंगे।